बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम हरसोली था। यह गांव अपने शांत वातावरण और खुशहाल नागरिकों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अनजान साधु पहुंचे। वह साधु बहुत ही ज्ञानी और रहस्यमयी थे। गांव के लोगों ने उन्हें अपने बीच देखकर उनका स्वागत किया और उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। लेकिन साधु ने एक बात कही जो सभी को चौंका गई। उन्होंने बताया कि इस गांव में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा, इस गांव की खुशहाली का आधार एक प्राचीन मूर्ति में है जो गांव के केंद्र में स्थित है। लेकिन इस मूर्ति को छूने वाला अगर कोई व्यक्ति बुरा हुआ तो यह गांव शापित हो जाएगा। गांव के लोग साधु की बातों को सामान्य समझकर भूल गए, लेकिन गांव का एक युवक जिसका नाम रामू था, उसे यह बात बहुत अजीब लगी। रामू ने सोच लिया कि वह उस मूर्ति को छूकर देखेगा और इसके रहस्य को उजागर करेगा। उसके मन में लालसा थी कि अगर वह इस मूर्ति का रहस्य जान लेगा तो उसकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैलेगी। इसी लालच में आकर रामू अपने दोस्त से बोलता, सुनो रोहन, तुम्हें नहीं लगता हमें उस मूर्ति को ढूंढना चाहिए? अगर मैं उस मूर्ति को ढूंढ लूंगा तो सारे गांव में मेरी बहुत तारीफ होगी और गांव वाले भी उस साधु बाबा की बातों पर भरोसा करने लगेंगे। अरे रामू, तुम्हें नहीं लगता तुम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे हो? इन सब बातों को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारी तो फसल भी इस बार नष्ट हो चुकी है। इससे अच्छा तो तुम अपने खेतों में काम कर। रामू इन सब बातों में ही खोया रहता था और कुछ काम नहीं किया करता था। उसकी पत्नी भी उससे परेशान हो चुकी थी। उसकी पत्नी बोली, आपने तो कुछ काम धाम करना ही छोड़ दिया है। घर में भी कुछ खाने को नहीं बचा है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर आप कहीं मजदूरी नहीं कर सकते हो तो अपने खेतों में ही कुछ काम कर लो। रामू पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो बस उस मूर्ति को ढूंढना था। एक रात जब सब सो रहे थे, रामू चुपके से मूर्ति के पास गया। उसने मूर्ति को छुआ और एक अजीब सी हलचल महसूस की। अचानक वहां पर अंधेरा छा गया और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरा अपमान किया है, अब इस गांव को शापित कर दिया जाएगा। इसके बाद गांव में असमंजस का माहौल बनने लगा। फसलों में उत्पादन कम होने लगा, लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और गांव में बीमारियां फैलने लगीं। गांव वाले अपने दुखों का कारण रामू को मानने लगे। मुखिया ने गांव की बैठक पर एक पंचायत बुलाई और वहां रामू को भी बुलाया। सब गांव वालों ने अपना अपना दुख मुखिया को बताया। उनमें से एक किसान बोला, मुखिया जी, रामू की इस हरकत से गांव वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी वजह से ही गांव में बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे भी बीमार हो गए हैं और फसल भी खराब हो गई है। मुझे लगता है हमें रामू को इस गांव से निकाल देना चाहिए। रामू ने अपनी गलती समझी, लेकिन वह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने साधु की तलाश की और उनके पास पहुंचा। साधु ने कहा, तुम्हें अपने की के लिए पश्चाताप करना होगा और सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। केवल तभी इस गांव का उद्धार हो सकता है। रामू ने अपने दिल से माफी मांगने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी गलती के लिए दिल से माफी मांगी। उसने गांव के लोगों को यह भी बताया कि केवल एकजुटता और भाईचारे से ही वे इस संकट का सामना कर सकते हैं। उन सबको मिलजुल कर काम करना होगा और एक दूसरे की सहायता करनी होगी। तभी उनका गांव इस श्राप से मुक्त हो सकता है। गांव वालों ने रामू की बात सुनकर उसकी मदद करने पर विचार किया। गांव के लोगों ने रामू की बात को सुनकर स्वीकार किया और उन्होंने एकजुट होकर साधु के पास गए। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसे पढ़कर वे सभी एक साथ मूर्ति के पास गए। उन्होंने मिलकर उस मंत्र का जाप किया और सच्चे दिल से प्रार्थना की। इस घटना के बाद रामू ने गांव के सभी लोगों से वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर चलेगा। साधु ने भी गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए